जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी शिवम काशी काश काशी शिवम शिवम हर हर महादेव। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नरका सपने नहीं जानी। तहि गिर पर बट बिटप विशाला नित नूतर सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महाजीव से विमुख हैं और जिनमें धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप सुत गाया। एक बार कहीं कर प्रभु गयऊ तर बिलो की उर अति सुख भयऊ। वहां तीन प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों में गाया गया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागर पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रबंध परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वह मुनियों से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुख भगत हृदय तम हरना। भुजत भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उस त्रिपुरार के शत्रु शिव जी का मुख शरद चंद्रमा के पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। मंगल भवन मंगलहारी जवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। उस पर सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर सांतुरस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पै मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका पाकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदर अति कीना बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी बिहस उमा बोली प्रिय बानी। तथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरुव चर नार नग देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोगों में विख्यात है। चर अचर नार मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुरत अजिर बिहारी पद समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधे प्रणत कलप तरु नाम। हे प्रभु, आप सर्वथ समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप है, सब कलाओं गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जौ मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जानी सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई सहित दरिद्र जन के दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहई राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल कहई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुन राम राम दिन राति सादर जपऊ अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जौ नृप तनयत ब्रह्म किम नारी विरह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्ध अति मोरी। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिह व्यापक विभ कोई कहु बुझाए नाथ मुनि सोऊ। भाग्य जान ऋषुर जन धरऊ जहि विधि मोह मिटे सोई करऊ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकलन तुम्हें सुहाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांत हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। मैं भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल मैं अच्छी तरह से पा लिया है। अजहूं कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बिनु कर जोरे। प्रभु तव मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ न समझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कह अस विमोह अस नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा भुजग राजभूषण रघुनाथा। मुझे अब पैसे पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बंदहु पद धर धरन सिरु विनय करहु कर जोरी बरनहु रघुबर बिसल जसु शुद्ध सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उससे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तदपि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊ सुर राया रघुपति कथा कहु करिदाया प्रथम सो कारण बह कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री जगन्नाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। उन्हें प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुन कहु उदारा कहु जथा जान की विवाही राज तजा सो दूषण कारी। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन्हे चरित अपारा कहु नाथ जिम रावण मारा राज पैठ कीन्ही बहु लीला सकल कहु शंकर सुख शीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपचरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उस सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मन किम गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। नीलाम्बुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाऊ महासाय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो।